नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके मैं आया हूं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में इन महान आत्माओं से एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। बस दोस्तों सिर्फ 15 मिनट में, 10 मिनट में आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। इन महान आत्माओं ने क्या क्या थ्योरी दी थी, इन महान आत्माओं ने क्या क्या सिद्धांत दिए थे, सारे बस चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। बस 5 से 10 मिनट आपको ये वीडियो देखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों ये महान आत्माएं कौन कौन है, जानते हैं। थार्नडाइक के विषय में जानेंगे, आज पावलोव के बारे में जानेंगे, स्किनर के बारे में जानेंगे, कोहलर के बारे में जानेंगे। दोस्तों सिर्फ एक ही वीडियो में आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इन महान आत्माओं ने किस पे प्रयोग किया था और कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। दोस्तों बस 5 मिनट आप ऐसे बने रहिएगा। और दोस्तों आपको जो इंपॉर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जय श्री राम, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किनर महोदय, ये हमारे स्किनर महोदय आखिर कहाँ के थे? ये बहुत ही महान आत्मा थे, महान मनोवैज्ञानिक माने जाते थे स्किनर महोदय। ये महान आत्मा थे अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए स्किनर महोदय कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे? तो स्किनर महोदय कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों अब बात की जाती है कि इन्होंने आखिर प्रयोग किस पे किया था। इन्होंने प्रयोग किया था चूहे पे प्रयोग किया था दोस्तों, और कबूतर पे प्रयोग किया था। आप जानते होंगे कि चूहे पे इन्होंने प्रयोग तो किया ही था, साथ में इन्होंने क्या कबूतर पे भी प्रयोग किया था। दोस्तों इनके सिद्धांत का क्या नाम था? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत था। इनके सिद्धांत का क्या नाम था दोस्तों? अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। दूसरा था क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। दूसरा क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत था। तीसरा था अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। तीसरा क्या था? अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत। चौथा था सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। चौथा क्या था? सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत था। पांचवा क्या था दोस्तों? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत था। छठवां था कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। तो ये इनके दोस्तों ये महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। कई बार पूछा जाता है कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, तो आप बता सकते हैं चूहे पे प्रयोग किया था और कबूतर पे प्रयोग किया था। दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं पावलोव के बारे में। दोस्तों पावलोव कहाँ के निवासी थे? ये महान आत्मा आपके, ये भी बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक माने जाते थे पावलोव। और इन्होंने क्या किया दोस्तों? ये कहाँ के पहले निवासी थे? तो ये रूस के निवासी थे। दोस्तों कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर प्रयोग किया था। दोस्तों किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। दोस्तों ठीक है। और इनके जो सिद्धांत थे दोस्तों, कौन सा सिद्धांत था? आप जानते हैं शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत था। क्लासिकल सिद्धांत था, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत था। अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, शरीर शास्त्री का सिद्धांत, शरीर शास्त्री भी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने लाल ग्रंथियों में प्रयोग किया था। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। संबंध प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत जिसे कहा, इन्होंने बताया संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी। और स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत, अधिगम का प्राचीन सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत और चीज सम्मक सिद्धांत। ये इनके इतने सिद्धांत थे दोस्तों, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे सारे। नेक्स्ट जानते हैं। और अब बात की जाए दोस्तों थार्नडाइक महोदय की, तो थार्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थार्नडाइक आपके ये महान आत्मा, ये भी बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। दोस्तों अमेरिका के निवासी थे। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया था? कई बार पूछा जाता है इस महान आत्मा से। थार्नडाइक दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे शिक्षण से संबंधित जो भी एग्जाम हो, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या टेट का एग्जाम, आपके हर एग्जाम में आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। इस महान आत्मा से यानी थार्नडाइक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। मेरा 101% दावा है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन इस महान आत्मा से, थार्नडाइक से आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए इस महान आत्मा को आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, सुपर टेट का एग्जाम हो या आपका सी टेट का एग्जाम हो, तो कोई भी टीचिंग का एग्जाम आप देने जा रहे हैं दोस्तों, तो थार्नडाइक को, पावलोव को, कोहलर को, इन लोगों को पढ़ के जाइएगा। और इन थार्नडाइक को तो जरूर पढ़ के जाइएगा। और ये वीडियो मेरी जरूर देख के जाइएगा, आपके लिए जरूर 1 नंबर उसमें फंस सकता है दोस्तों।
तो थाइंडाइक ने क्या दिया, कौन सा सिद्धांत था, उद्दीपन प्रतिक्रिया का सिद्धांत दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, थाइंडाइक ने ही दिया था। संयोजनवाद का सिद्धांत दोस्तों ये भी किसने दिया था, थाइंडाइक ने ही दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी किसने दिया था, ये थाइंडाइक ने। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है इनके सिद्धांत जो सब लोग जानते हैं, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। बस अगर आपसे पूछ ले कि संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था, संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था, तो आप फंस सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपने इन सिद्धांतों के विषय में बहुत ही कम सुना होगा या बहुत ही कम पढ़ा होगा। तो इसलिए दोस्तों संबंधवाद का सिद्धांत और संयोजनवाद का सिद्धांत भी ध्यान रखिएगा, ये भी इस महानी आत्मा यानी थाइंडाइक ने दिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है उपनाम दोस्तों, गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, थ्योरी। अब ये है दोस्तों आपका गेस्टाल्ट शब्द। गेस्टाल्ट शब्द दोस्तों जर्मन भाषा के अर्थ समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार से बना है, जिसके प्रतिपादक कौन थे, गेस्टाल्ट शब्द की बात हो रही है दोस्तों। तो इसके जनक थे वर्दीमर। इसके जनक कौन थे दोस्तों, वर्दीमर थे। और कोफका कौन थे, इसके सहयोगकर्ता थे दोस्तों। आपसे पूछ लेता है कि गेस्टाल्टवाद के सहयोगकर्ता कौन थे, तो आपके कोफका थे। और प्रयोगकर्ता थे कोहलर। अब दोस्तों कोहलर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कोहलर की। गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, समानता या संपूर्ण या पूर्ण आकार, समानता या गेस्टाल्टवाद प्रयोगकर्ता, इसको समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, अवयवीवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और संपूर्णवाद का भी सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये आपने जान लिया। अब कोहलर के बारे में जानते हैं। कोहलर कहाँ के निवासी थे, कोहलर आपके जर्मन के निवासी थे दोस्तों। कहाँ के निवासी थे, जर्मन के निवासी थे कोहलर। ये महान आत्मा, इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने प्रयोग बनमानुस पे किया था। किस पे प्रयोग किया था दोस्तों, बनमानुस पे प्रयोग किया था। और उस बनमानुस का क्या नाम था दोस्तों, उस बनमानुस का नाम था सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान, सुल्तान नाम था दोस्तों। क्या नाम था, सुल्तान। कभी कभी नाम पूछ लेता है कि कोहलर ने जिस बनमानुस पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था सुल्तान नाम था दोस्तों। ठीक है, ये आपका अधिगम की प्रक्रिया संज्ञानात्मक व मानसिक प्रक्रिया भी होती है, यह समस्यात्मक प्रक्रिया होती है। अधिगम की प्रक्रिया अचानक होती है और अधिगम की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती। अधिगम की प्रकृति स्थायी होती है, ये इन्होंने बताया था दोस्तों, अधिगम के बारे में इन्होंने बताया था। नेक्स्ट है, तो ये दोस्तों आपके ये महान आत्मा थे। इतने आपने पढ़ा, कोहलर के बारे में पढ़ा आपने, और थाइंडाइक के बारे में पढ़ा दोस्तों, पावलोव के बारे में पढ़ा आपने, स्किनर के बारे में पढ़ा आपने, और स्किनर के और कोहलर, ये आपके चार महान आत्मा थे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इन महान आत्माओं से हर बार, इन महान आत्माओं से आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, इनके सिद्धांत पूछे जाते हैं, इनके थ्योरी पूछी जाती है दोस्तों। तो ये सिद्धांतों को एक साथ मैंने इकट्ठा किया, जैसे कि आपको पढ़ने में आसानी हो दोस्तों। जैसे कि आपको ढूंढना पड़ता है कि भाई आखिर स्किनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, तो ये आपको अलग देखना पड़ेगा। मैंने एक साथ ही सारे सिद्धांतों को रख दिए, स्किनर के रख दिए, और मैंने इनके रख दिए, क्या कहते हैं, पावलोव के रख दिए दोस्तों। इतने पावलोव के भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावलोव और स्किनर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपको शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत मालूम है, क्लासिकल सिद्धांत आपको मालूम है, पर शरीर शास्त्री का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, आपको शायद न मालूम हो। संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, ये भी न मालूम हो आपको। अधिगम का प्राचीन सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। परंपरागत सिद्धांत, चिर सम्मत सिद्धांत, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं कि आप जानते हैं कि थाइंडाइक का तो आपने, थाइंडाइक ने, स्किनर में दोस्तों आप जानते हैं कि स्किनर में आपने क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत सभी जानते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत ये नहीं जानते होंगे आप लोग। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत ये नहीं जानते होंगे दोस्तों। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत ये नहीं जानते होंगे। कार्यात्मक प्रतिबंध का सिद्धांत ये नहीं जानते होंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सारे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्किनर का आप ले लीजिए, पावलोव का ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीजें। स्क्रीनशॉट लेते जाइए एक बार, सारे पावलोव का ले लीजिए और थाइंडाइक का ले लीजिए दोस्तों। थाइंडाइक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
स्क्रीनशॉट लेते जाइए। थॉर्नडाइक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उपनाम ले लीजिए उनके कोहलर का। ये है दोस्तों कोहलर का। कोहलर के कौन कौन थे? जनक थे, आपके वर्दीमर थे, सहयोगकर्ता कौन थे? कोहफका थे, और प्रयोगकर्ता कौन थे? कोहलर थे। ये इन्होंने कोहलर का वो हो गया दोस्तों, सुल्तान नामक से उस पे किया था। ये सारी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महान आत्माएं थे दोस्तों, जिनसे कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता था, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट का या रीट का एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो दोस्तों, हर टीचिंग एग्जाम में आपसे इन महान आत्माओं से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।